Hello friends, welcome to our channel Toppers Education Point. वेलकम टू आवर साइंस सीरीज। जैसे कि आपको पता है कि हम एक साइंस सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटी के क्लास 6 के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकता है। और आज टर्न है चैप्टर 2 की, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें मैं आपको हाईलाइटेड चीज़ें बताने वाली हूँ जिसमें जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगी। प्लस हम इस चैप्टर को विद इन 10 और 15 मिनट्स कंप्लीट कर लेंगे और आप इसके चाहे तो नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होता क्या है कि जो घटक होते हैं फूड में हमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या मिलता है, उसके न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, उनको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि लाइक इस फूड में ये न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने सोर्सेज ऑफ फूड पढ़ा था कि कहाँ कहाँ क्या क्या सोर्सेज होते हैं फूड के, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? कि आपको क्या लगता है कि जो हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के फूड की ज़रूरत होती है डिफरेंट पर्पस के लिए? Yes, obviously we have need of different kinds of food for the different components, like nutrients, like कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे फूड पे और हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। what do different food items contain, कि जो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं उनमें बेसिकली होता क्या है। आपको पता है कि जो हमारा फूड होता है वो 1 और 2 इंग्रेडिएंट या फिर मोर देन 2 इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है, जो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से, जो कि हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में रीड आउट कर चुके हैं। लाइक जैसे पंजाब है, पंजाब में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग स्टेट्स में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड्स मिलते हैं। लाइक मक्का की रोटी मिलती है, राजमा, सरसों का साग, कर्ड, घी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ये आंध्र प्रदेश का फूड है, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, इनमें इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए, दीज ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. वो ingredients जिसमें कुछ components होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, उन components को ही हम क्या बोलते हैं, nutrients बोलते हैं। और जो कुछ मेजर nutrients हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कौन कौन से मेजर nutrients हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये जो 5 है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। देखिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं हमारे पोषक तत्व। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स को हम बोलते हैं आहारी रेशे या फिर रुक्षांश भी बोल देते हैं। तो इन सब की क्या होती है, हमारे फूड में हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा नीड होती है। द टेस्ट फॉर द presence of carbohydrate, proteins and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients। देखिए अब हम जो है जो कुछ टेस्ट करेंगे, लाइक हमारे फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है। कैसे आप टेस्ट करना है मैं आपको एक एक करके चीज़ों के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले जो आपका हम टेस्ट करने जा रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, कि हम कार्बोहाइड्रेट को अपने फूड में कैसे टेस्ट कर सकते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है जो हम खाना खाते हैं उसमें हमें किस फॉर्म में मिलता है, या तो स्टार्च की फॉर्म में या फिर शुगर की फॉर्म में। स्टार्च बोलते हैं मंड को, और शुगर तो आपको पता ही है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। अगर किसी भी फूड आइटम में स्टार्च है तो हम उसको ईजिली टेस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कैसे हम टेस्ट करना है हमें। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। आपको या तो रॉ इंग्रेडिएंट लेना है या फिर फूड आइटम लेना है थोड़ी क्वांटिटी में, और उसमें क्या ऐड करना है, 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। सबसे पहले आप फूड लेंगे, ठीक है, फूड लेंगे प्लस आयोडीन सॉल्यूशन। अगर वो ब्लू या ब्लैक में टर्न आउट होता है, ठीक है, ब्लू ब्लैक में अगर वो चेंज होता है तो दैट मीन्स उस फूड में आपका स्टार्च प्रेजेंट है। किस कलर में, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, आपको क्या करना है, 2-3 ड्रॉप मिलाना है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के
डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन क्या होता है, आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन में थोड़ा सा अमाउंट मिलाते हैं हम वाटर का। यहाँ पे आपको दिया गया है कि हम कैसे इनको डाइल्यूट कर सकते हैं, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। वैसे बेसिकली पता होता है सबको कि कैसे हमें डाइल्यूट करना है कोई भी सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 2-3 ड्रॉप आयोडीन की लेनी है प्लस फूड लेंगे। जब हम दोनों को टेस्ट ट्यूब में मिक्स करेंगे तो अगर वो ब्लू ब्लैक टर्न करता है दैट मीन्स उसमें स्टार्च है। ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट है आपका प्रोटीन का। ऐसे ही हम अदर फूड आइटम्स को भी चेक कर सकते हैं। टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो फूड होगा उसको हमें पाउडर फॉर्म में या फिर पेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। उसके बाद हमें उसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर मिलाना है एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। क्या क्या लेना है, पाउडर्ड फॉर्म में फूड, 10 ड्रॉप ऑफ वाटर एंड शेक द टेस्ट ट्यूब एंड देन we have to add 2 drops of CuSO4. CuSO4 is copper sulfate. How many drops of copper sulfate? 2 drops of copper sulfate and then 10 drops of solution of caustic soda. देखिए 4 चीज़ें मिलानी है, फूड, 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, दोनों को देन शेक करना है। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। प्लस 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर का होता है, एंड 10 ड्रॉप ऑफ कॉस्टिक सोडा। इन सबको जैसे ही हम शेक करते हैं, मिलाते हैं, और इसका अगर कलर आपका वॉयलेट में चेंज हो जाता है, अगर टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज होता है जो हमने उसमें चीज़ें मिलाई, अगर वॉयलेट हुआ दैट मीन्स वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। अगर वॉयलेट कलर है दैट मीन्स वो इंडिकेट कर रहा है कि इस फूड आइटम में आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, 2 चीज़ें हमने पढ़ ली, स्टार्च एंड प्रोटीन का टेस्ट। यहाँ पे ये आप कोई भी जैसे टेस्ट करेंगे तो ये आपको टेबल फिल करने के लिए बोला गया। 2 चीज़ें मिलाई थी इसमें हमने, कॉस्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है आपका टेस्ट ऑफ फैट। फैट को हम कैसे चेक कर सकते हैं, लाइक कुछ जो हमारा फूड होता है उसको हम उस पर ऑयली पैचेस आने लग जाते हैं जब हम उसको किसी पेपर पे प्रेस करते हैं। एन ऑयली पैचेस ऑन द पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। अगर किसी भी फूड आइटम से ऑयली पैचेस शो हो रहे हैं हमें किसी पेपर पे, तो वो क्या शो कर रहा है कि उसमें फ़ैट है। बट हमें ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है इस चीज़ के लिए, तो हमें पहले थोड़ी देर रुकना भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है फूड में से पानी भी निकल के जो हमारा पेपर होता है वो गीला हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अगर वो वाटर होगा तो वो सूख जाएगा थोड़ी देर में, और अगर नहीं सूख रहा है दैट मीन्स उसमें क्या है, ऑयल है। ऑयल है दैट मीन्स क्या, फ़ैट है। वो फैट की प्रेजेंस को हमें दिखा रहा है। तो आपको बेसिकली इसमें करना क्या है, एक पेपर लेना है, उसमें फूड लो, फूड्स को प्रेस करो उस पेपर को। अगर उस पर ऑयली पैच आ रहा है दैट मीन्स वो फैट है उसमें, और अगर ऑयली पैचेस नहीं आ रहे हैं, मतलब ऑयली निशान नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या है, उसमें फैट नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट फूड्स को टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इस तरीके से। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स। ऐसे कई सारे और न्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन मिनरल्स के जो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड में। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है। लाइक फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। इनको हम और क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को एनर्जी गिविंग फूड्स भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो कार्बोहाइड्रेट है और फैट है इसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। इनसे हमें ऊर्जा मिलती है, और प्लस अगर ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट और फैट अगर दोनों इक्वल अमाउंट में, तो हमें किससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं और बेसिक से क्वेश्चंस हैं। तो फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अगर फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों इक्वल अमाउंट में है तो हमें किससे ज़्यादा एनर्जी मिलने वाली है, फैट से। तो दोनों को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। और प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए और प्लस रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है। लाइक जैसे टिश्यूज़ होती हैं, सेल्स होती हैं, उनका कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये यहाँ पे कुछ फूड्स दिए हुए, कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है, स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, 4-6 ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें से आपको ढूंढना होगा कि कौन सा वाला जो ग्रुप है उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है।
तो आपको ये रीड कर लेना है स्टॉप करके वीडियो को। यहाँ पे ये आपको कुछ और सोर्सेज दिए गए हैं फैट के, जो कि किससे रिलेटेड है, प्लांट सोर्सेज है और एनिमल सोर्सेज के सोर्सेज दिए गए हैं। यहाँ पे ये आपके हैं प्रोटीन के सोर्सेज, आप इनको पॉज करके रीड आउट कर लीजिए। पीस, ग्राम, मूंग, सोयाबीन। एनिमल सोर्सेज है लाइक मीट, फिश, पनीर, एग, ये सारी चीज़ें हैं। और जो विटामिन यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, जो प्रोटीन है, प्रोटीन को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड को हम बोलते हैं शरीर वर्धक भोजक, मतलब बॉडी की ग्रोथ में और बॉडी को बनाने में जो कि हेल्प आउट करता है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। इन सभी चीज़ों को हेल्दी रखने में इम्पॉर्टेंट है, हमें हेल्प करती है। और कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड प्लस विटामिन बी। ठीक है, एक ग्रुप होता है जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें काफ़ी सारे होते हैं, विटामिन वन, B1, B2, B6, B12, ये सारे विटामिन होते हैं। विटामिन ए किस लिए हेल्पफुल है? हमारे स्किन और आइज़ को हेल्दी रखने के लिए। विटामिन सी डिजीज से फाइट करने के लिए। और विटामिन डी कैल्शियम को यूज़ करने के लिए फॉर बोन्स एंड टीथ, हमारे बोन्स और टीथ को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम जो है हेल्प करता है। विटामिन डी कैल्शियम को यूज़ करने के लिए हेल्प करेगा। और यहाँ पे क्या है, ये कुछ सोर्सेज दिए गए हैं विटामिन ए के, विटामिन बी के, आप इनको विटामिन सी, विटामिन डी, इनको आप रीड कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपको पता होगा कि जो हमें बोला जाता है कि आपको सुबह की जो सूरज की रोशनी में जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, और अगर हम विटामिन डी में लंबे टाइम तक एक्सपोज नहीं करते हैं, लंबे टाइम तक नहीं जाते हैं, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ जाती है, विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी आ जाती है। इसलिए हमें सनलाइट में जाना चाहिए, चाहे थोड़ी देर के लिए ही, but we have to go in the sunlight. However, in the given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in the other. For example, rice has more carbohydrates and other nutrients. Then we say rice is a carbohydrate rich source of food. आपको पता होगा कि जो जैसे मान लीजिए कोई भी फूड है, अब उसमें न्यूट्रिएंट्स तो काफ़ी सारे होते हैं, पर कोई एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, उसको उसी ज़्यादा अमाउंट के बिहाफ पर हम कहते हैं कि वो जो, जैसे मान लीजिए चावल है, चावल में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो हम चावल को क्या बोलेंगे कि जो राइस है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में हमें मिलता है। सेकंड आता है आपका डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स और फाइबर्स भी हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं। डाइटरी फाइबर्स आहारी रेशे या फिर रुक्षांश बोलते हैं, इसको हम रफेज भी बोलते हैं। रफेज जो होते हैं ये हमें मेनली किससे प्रोवाइड होते हैं? प्लांट प्रोडक्ट से। होल ग्रेन्स and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage. roughage के main sources दिए गए हैं like pulse, potato, fresh fruits, vegetables main source है roughage के। roughage does not provide any nutrients to our body, but it is an essential important of our food and add to its bulk. This help us body get rid out of undigested food. देखिए, जो आपके जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं और ये जो रफेज होता है, ये जो है ये हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बट ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको निकालने में बॉडी से हेल्प करता है। लाइक इट हेल्प्स इन द थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन और स्वेट। देखो, वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। वाटर क्या करता है? हमारी बॉडी में फूड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और वेस्ट को थ्रो आउट करने में हेल्प करता है, लाइक यूरिन और स्वेट की फॉर्म में वाटर हेल्प करेगा। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड। जो ज़्यादातर जो हमें वाटर जो हम बॉडी में इनटेक करते हैं वो किस तरीके से, लाइक जो हम ड्रिंक्स पीते हैं, जो हम वाटर पीते हैं, उससे लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है बिकॉज चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं,
वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट पील्ड, और आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है, कुछ चीज़ें हम अगर ज़्यादा देर तक पका रहे हैं तो उससे उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। Vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh fruits do not contain some amount of water? और आपने देखा होगा जब हम कुछ भी फल या सब्जी काटते हैं तो हमारे हाथों पे थोड़ा पानी पानी सा आ जाता है, तो वो कैसे आता है? क्योंकि हर फ्रूट और सब वेजिटेबल्स में कुछ ना कुछ अमाउंट प्रेजेंट होता है वाटर का। और जब हम खाना पकाते हैं तब भी हम फूड में क्या डालते हैं? पानी मिलाते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है? फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी हमारी जो डाइट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक न्यूट्रिएंट ही ज़्यादा हो तो हम बोलेंगे कि वो बैलेंस डाइट है। नहीं, हमारे सारे ही न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होने चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में होने चाहिए, तभी हम उस डाइट को क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट बोलेंगे। और उस डाइट में हमारे रफेज और वाटर भी होना चाहिए। अब डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट हमारी बैलेंस डाइट हो सकती है। लाइक वो डिपेंड करता है हमारे फिजिकल वर्क पे। अगर मान लीजिए कोई एडल्ट है, ठीक है, 20-25 के बीच में अगर कोई पर्सन है इतने एज का, तो उसको जो डाइट चाहिए होगी वो और ज़्यादा अच्छी डाइट चाहिए होगी जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे। और अगर वही पर्सन अगर कोई हमारा 50 या 60 का है तो वो ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको हम कम डाइट वाला उसको खाना चाहिए होगा। अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल वर्क डिपेंड करता है कि किसको कैसी नीड है। वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। और ये सब ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड खाएंगे तभी हमें बैलेंस डाइट मिलेगी। यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं: पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग दाल और ये फर्मेंटेड फूड्स, ये सारे क्या हैं? आपके बैलेंस डाइट के क्या हैं? एग्जाम्पल्स है। आप इसको पॉज करके रीड कर लीजिएगा। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins। अगर हम वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को कट करने के बाद या फिर छीलने के बाद अगर धोते हैं तो उसमें कुछ विटामिन्स का लॉस हो जाता है। और जो कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उनमें उसके स्किन में जो है विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, तो उसकी वजह से हमें उनको छीलना नहीं चाहिए, अच्छे से वॉश करके खा लेना चाहिए। और कुछ होते हैं जिनको हमें काटने और छीलने से पहले ही वॉश करना चाहिए। और एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। जो विटामिन सी होता है वो कुकिंग के दौरान क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए जिन फूड्स में विटामिन सी होता है उसको हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं पकाना चाहिए। तो डिपेंड करता है फूड टू फूड। और अगर हम कोई भी, जैसे मान लीजिए अगर आप फैट वाले ज़्यादा फूड खाते हैं जिसमें ज़्यादा फैट है, तो आपको क्या, आप एक डिजीज़ से सफ़र कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी कब होता है? जब हम फूड फैट को टू मच लेते हैं, जब हम फैट ज़्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से हमें कौन सी डिजीज़ होती है? ओबेसिटी। और एक होता है, ये होता है ज़्यादा लेने की वजह से, कि अगर हम कोई न्यूट्रिएंट ज़्यादा खा रहे हैं। और कुछ डिजीज़ेस हमें हो जाती हैं जब हम किसी न्यूट्रिएंट को कम अमाउंट में ले रहे होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, कोई भी न्यूट्रिएंट्स जिसको हम कम अमाउंट में ले रहे हैं या फिर लंबे टाइम तक हमने वो न्यूट्रिएंट्स को लिया ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम डेफिशिएंसी डिजीज़। If a person does not get enough protein in his her food for a long time, she is likely to have stunned growth। उसकी, अगर हमने कोई भी पर्सन है जिसने काफ़ी लंबे टाइम से अपने फूड में प्रोटीन नहीं लिया है तो उसकी ग्रोथ रुक सकती है, फेस पे स्वेलिंग आ सकती है, उसके हेयर्स में डिसकलरेशन हो सकता है, स्किन डिजीजेज उसको हो सकती हैं, डायरिया उसको हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये आपकी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं कि अगर आपने लंबे टाइम तक कोई भी फूड या न्यूट्रिएंट नहीं लिया है तो जिसकी वजह से आपको डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती हैं और आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा थिन और वीक हो सकती है। और यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें डेफिशिएंसी डिजीजेस है। लाइक विटामिन ए की कमी से आपको क्या होता है? लॉस ऑफ विज़न, आपको देखने में प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं पुअर विज़न है। डार्कनेस में आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, नाइट ब्लाइंडनेस होते हैं, समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न होता है। ये 1-1 मार्क में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लेना है आपको। विटामिन बी किसकी वजह से होती है?
बेरी बेरी डिजीज़ होते हैं। विटामिन B1 की जो डिफिशियंसी की वजह से हमें कौन सी डिजीज़ होती है, बेरी बेरी, जिसमें हमें वीक मसल्स लगती हैं, लिटिल एनर्जी लगती है काम करने में, और विटामिन C से स्कर्वी। कौन कौन सी डिजीज़ होती है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में। विटामिन A से लॉस ऑफ विजन या फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, B से बेरी बेरी हो सकता है, विटामिन C से स्कर्वी हो सकता है, लाइक ब्लीडिंग गम्स होते हैं और जो घाव होते हैं उसको ज़्यादा टाइम लगता है हील होने में। विटामिन D से रिकेट्स हो सकता है, बोन्स जो है सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा और बेंट होने में टूट सकती हैं, मतलब हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। और कैल्शियम से कौन सी डिजीज़ होती है, बोन और टूथ डीके, हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाती है, वीक बोन्स होती हैं, टूथ डीके हो सकता है, दांतों में प्रॉब्लम होने लग जाती है। आयोडीन से गॉइटर, घेंगा रोग जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी नेक में ग्लैंड्स होती हैं वो सूजी सूजी सी दिखती हैं और इससे मेंटल डिसेबिलिटी भी आ जाती है बच्चों में। आयरन से अनीमिया, मोस्टली इससे गर्ल्स और जो फीमेल्स होती हैं उनको ज़्यादा फेस प्रॉब्लम करनी पड़ती है ये एनीमिया। और ये किसकी वजह से होती है, जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो बेसिकली आयरन की कमी से होती है, इसमें हमें वीकनेस होती है। तो ये सारी क्या थी, हमारी डिजीज़ थी। और बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट प्रोवाइड करते हैं हमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है, राइट क्वांटिटी में, अलॉन्ग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, जिसमें जो है प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए रफेज और वाटर का भी। और यहाँ पे हमने अभी डेफिशिएंसी डिजीज़ पढ़ी। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतनी ही चीज़ें थी, और जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उन चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान से देखिए और एक बार नहीं 2 बार रिवाइज कीजिए। और ये 1 1 मार्क में ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और यहीं पे हम छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से अपने नंबर्स को डिडक्ट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग, so you can comment in the comment box. So friends, like, share and subscribe our channel. Thank you for watching our video. Bye everyone.